नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस वक्त फ्रेम में जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये लोहाघाट क्षेत्र के लोग हैं और अब से कुछ दिन पहले इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था लोहाघाट के विधायक खुशहाल अधिकारी के सुपुत्र जो पेशे से ठेकेदार हैं। इनका आरोप था कि ठेकेदार सुंदर अधिकारी ने इनकी कुछ पेमेंट है वो नहीं दी है, जिसकी वजह से ये लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनके परिवार अब सड़क पर आने को मजबूर हैं। आज एक बार फिर इन लोगों ने हमसे संपर्क किया है और क्या कुछ अब ये कह रहे हैं इस पूरे मामले में वो आपको बताएंगे सीधे इनकी जुबानी। गौरव भाई, ये बताइए, आज आपने फिर हमसे संपर्क किया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोगों ने लोहाघाट के जो ठेकेदार हैं सुंदर अधिकारी से हम लोगों ने सियोड़ा कोंता पटानी रोड में हमने रोड का काम लिया था और उससे पूर्व हम लोगों ने नाई भूमिका में काम लिया था। उससे पूर्व हम लोगों ने उनका कोटाबाग में काम किया था। तो हम लोगों के बीच में हिसाब किताब के चक्कर में आपसी मतभेद हो गए थे, जो हम लोगों ने आपस में बैठ के उन मतभेदों को दूर कर लिया गया है और हमारा जो हिसाब किताब है वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो पूरी पृष्ठभूमि हम लोगों ने आपस में तय कर ली है। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक तरीके से आप बात बन गई है और जो संकट जो आप बता रहे थे कि आर्थिक संकट आप जूझ रहे हैं, आपकी जो पेमेंट है वो अब आपको मिल जाएगी, ऐसा आपको भरोसा मिला है? जी, उसमें इनने हमें भरोसे के साथ साथ इनने हम लोगों ने आपस में तय कर रखा है, जिसमें कई गणमान्य लोग थे और लोहाघाट के विधायक श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी ने भी हमें आश्वस्त किया कि मेरे लड़के ने आप लोगों को काम दिया है, तो इसका मैं भी क्या कहते हैं आप लोगों के हिसाब किताब दिलाने में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और उनकी वजह से हम लोग आपस में हम लोगों ने हिसाब किताब मिला लिया गया है और उन लोगों ने हमसे कहा कि इतने टाइम के बाद इस तरीके से जिस तरीके से विभागों से पेमेंट आएगी उस तरीके से हमें वो लोग भुगतान करेंगे। वो हम लोगों ने बैठ के आज तय करा। बिल्कुल। भाई साहब, ये बताइए, आपने भी उस दिन कहा था कि आप जो है परेशान हैं, अब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आज हमारा समझौता जो है हरिस्ताल रोड में सुंदर अधिकारी जो लोहाघाट के हैं उनके उसमें हमने काम लिया था वहाँ पे कोंता पटरानी रोड में, और हमारा जो समझौता आज हुआ है, माननीय विधायक जी का भी हमें वहाँ से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि सब देखो आप लोग आपस के लोग हो, आप ऐसा ना करें। उन्होंने भी हमें आगे को बैठाने की बात कर रखी है और उन्होंने कहा कि आपका जो भी पैसा है वो विभाग में, सुंदर अधिकारी ने कहा कि विभाग में जो पेमेंट आपकी है उसको हम विभाग के माध्यम से जो भी आपका पैसा है वो दिया जाएगा। ये हमारा आपस में सभी लोगों का समझौता हुआ है। अच्छा, ये माने कि अब ये पूरा विवाद जो था वो अब थम गया है? जी, अब विवाद अब थम गया जी। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, आप भी सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों के बीच में परसों ये विवाद हो गया था जी। फिर वो जो हमारे जो साथी हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया था जी। और क्योंकि हमने साथ वहाँ काम किया तो स्वाभाविक है कि हम लोग रोज़ साथ रहते हैं। तो गौरव भाई हैं या चम्याल जी हैं, तो हम लोग साथ ही वहाँ काम करते थे और साथ ही हम लोग रहते थे, ऐसा कुछ बात नहीं थी। कम्युनिकेशन गैप भी हुआ, थोड़ा सा विभाग ने हमारी पेमेंट होने में देर कर दी। अब स्वाभाविक है कि विभाग से नहीं हो पाई तो हम लोग सब जानकारी के भाई कि कितना पैसा बचा है, क्या नहीं बचा है, क्या नहीं हुआ है, ये सब हमको नहीं पता था। और आज सुबह कल मैंने गौरव भाई से बात करी, तिरुवंदा से बात करी। गौरव भाई मेरे छोटे भाई से है और बहुत प्रिय है मेरे, तो मैंने माननीय विधायक से भी कहा और जोहार विधायक से, क्योंकि ये सब कार्यकर्ता हमारे थे। जब हम वहाँ काम कर रहे हैं स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता होंगे, इसलिए हम वहाँ काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपनी एक बात रखी और मिल बैठ के उसको तय किया। आज गौरव भाई ने बहुत बड़ी एक बात अपनी रखी। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें भविष्य में हम लोग कभी नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए जो है मैं गौरव भाई का धन्यवाद भी करता हूँ, तिरुवन भाई का धन्यवाद करता हूँ, साथ में सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो गौरव भाई के बड़े भाई हैं गिरीश सिंहवाल जी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे भाई लोग हो, ऐसी मत करो। बिल्कुल। तो अब ये माने कि जो पूरा विवाद था, वहाँ जो सब कॉन्ट्रैक्टर थे, इनकी जो पीड़ा थी, आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तो अब ये दूर हो चुका है? अब आर्थिक संकट तो सबका अपनी जगह हुआ, उसको हम कैसे कहें कि गुजर गया। लेकिन हमारा ये हमने तय किया, महत्वपूर्ण बात अभी मैं आपको बताऊं, हमने तय किया कि हम विभाग में जोड़ देंगे कि भाई हमारा भुगतान तुरंत आप करें ठेकेदार को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो ठेकेदार सुंदर अधिकारी है उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं थी, उनकी कोई मंशा नहीं थी, उनके मन में कोई ऐसा छल कपट नहीं था कि वो अपने साथियों का पैसा रोके, ऐसा आप कह रहे हैं?
ऐसा मैंने उनसे पूछा, उनने कहा कि मेरा मन में क्या शंका है ऐसी। उन्होंने कहा कि भाई मुख्य जो विभाग अगर मुख्य ठेकेदार को भुगतान करेगा, अगर वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को भी भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी गलती मानी जा सकती है। अब हमने आज तय किया कि हम सब प्रयास करके जो है विभाग से कहेंगे कि आप हमको भुगतान करिए, हमको मतलब मुख्य ठेकेदार को भुगतान करिए, तब हम भुगतान करेंगे। बिल्कुल। और नहीं करेंगे तो हम जो अब तो हम एक हैं, अगर विभाग हमारे साथ कोई नाइंसाफी करेगा तो हम फिर तो हम मुख्य ठेकेदार को लेकर के विभाग के घर में, विभाग के ऑफिस में धरना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ये अच्छी तस्वीर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि एक टीम का ये हिस्सा है, विधायक खुशहाल अधिकारी के जो बेटे हैं ठेकेदार, उन्हीं की टीम का हिस्सा थे। और अब ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल इनका जो पूरा विवाद था वो थम गया है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारे पहाड़ में जिस तरीके से जिस तरह की बातें, घटनाएं सामने आती हैं, तो फ़िलहाल ये विवाद अब थम रहा है, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। इस वक्त फ्रेम में जिन शख्स को आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के लोहाघाट विधानसभा के विधायक खुशहाल अधिकारी के सुपुत्र हैं और पेशे से ठेकेदार हैं। सुंदर अधिकारी इनका नाम है। पिछले 2 दिन से ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज इन्होंने प्रेस 15 न्यूज़ से संपर्क किया है और पूरे जो विवाद था, पेटीदार और कॉन्ट्रैक्टर का जो पूरा विवाद था, उस पर इन्होंने विभागीय से अपनी बात रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। सुंदर भाई, सबसे पहले ये बता दीजिए, आखिर आप ही की टीम के जो लोग थे, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उन्हें पहले धरने पर बैठना पड़ा, फिर परिवार के साथ हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट के पास आना पड़ा? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? दरअसल इसमें तो सब कुछ मेन मिसअंडरस्टैंडिंग का था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। दरअसल विभाग द्वारा मुझे भुगतान किया जाता था, परंतु विभाग ने कभी भी विभाग से कभी इनको ये लगा कि भुगतान हम विभाग ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर का किया हुआ है। लेकिन इनको ये डाउट के चक्कर में इन्होंने घर में भी धरना कर दिया बाद में, और ये हरकतें करी। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है, तो फिर मैंने इनसे स्पष्ट कहा कि आप विभाग में जाके पता कर सकते हैं। तो इनके द्वारा फिर विभाग में दोबारा गए और विभाग में जाके इनके द्वारा पता किया गया। विभाग में बाद में जाने पर यह पता चला कि विभाग ने वर्तमान समय तक इनका भुगतान नहीं किया गया है। विभाग अगर भुगतान करता तो इनका मेरे द्वारा आज तक का कभी भी कोई भी पेमेंट, अब जैसे ही पेमेंट आती थी तुरंत हो जाती। मैंने इन भाइयों से कहा, तो मेरे बड़े भाई हैं, ये एक कार्यकर्ता, इन पिताजी के कार्यकर्ता मेरे बड़े भाई हैं। हम आज से 10 साल से साथ रहते हैं, उठना बैठना सारा साथ खाते, आज तक हम साथ खाते उठते बैठते थे। लेकिन ये अचानक से मेरे भी समझ नहीं आया कि हो क्या गया करके। जब बाद में मेरे को, जब ये घर आए मेरे, जब ऐसी घटना हुई, मैं बहुत गुस्से में था। मैं उस चक्कर में मैं थाने तक, मैं चौकी तक चले गया था। चौकी तो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। मैं चौकी तक गया, मैंने वीडियो एक में आपको बोला, मैं चौकी तक गया। बाद में घर से पिताजी का फ़ोन आया कि तू क्या कर रहा है करके, कि मैटर क्या है, पहले आपस में तुम लोग भाई लोग हो, वो बड़े भाई हैं, तुम छोटे भाई हो, आपस में बात करके समझ लो कि हुआ क्या है आखिर। आज तक तो ऐसा तुम लोग कुछ करते नहीं थे, आज अचानक से क्या हो गया, तुम अचानक से क्यों इतना आगू बोला हो रहा है? वो भी आगू बोला हो रहे, वो तेरे बड़े भाई हैं, तू उसका छोटा भाई है, आपस में तुम लोग कल तक का साथ, आज क्या हो गया अचानक से? जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने उसके बाद फ़ोन किया इनको। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बार आप विभाग में जाके क्लियर करें कि क्या मैटर है। मेरे आज तक तो ऐसा कभी होता नहीं था। मैं जब भी पेमेंट आती है आपको तुरंत हाथों हाथ, मतलब कि 1 दिन 2 दिन छूटता है स्टेटमेंट, मतलब 1-2 स्टेटमेंट निकाल के पेमेंट हो जाती है, तुरंत पेमेंट होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा होता तो उन्होंने विभाग में पता किया, वहाँ पता चला कि उनकी वो भुगतान हुआ ही नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण इतना कुछ हो गया। फिर बाद में पिताजी ने कहा, देखो भाई लोग हो, आप लोग आपस में बात कीजिए। जैसे उनकी और हमारी बात हुई तो अपने जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। आज के डेट में जब डाउट क्लियर हो गए तो हमारे बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे बड़े भाई लोग हैं। सुंदर भाई, मुझे ये बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विवाद अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि इनका लाखों का जो पेमेंट है, आप कह रहे हैं कि विभाग से वो नहीं मिल पाया, इसलिए आप इनको नहीं दे पाए, तो क्या माने कि विभाग से जो पेमेंट है इनका, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा? किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? उसमें जो अभी तक का जो विभाग में हम अब सभी लोग प्रयास करेंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ अब तो डाउट क्लियर भी हो चुका है इनको भी, हमें भी क्लियर हो चुका है। वहाँ जाके और हम सभी लोग मिलके जो भी इनका पेमेंट रुका हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम मिलके जाके वहाँ तो उसका भुगतान करवाएंगे, और यही भुगतान होगा, इनको पेमेंट किया जाता है। जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी कंटिन्यू चलेगा, और मिल बांट के हम जैसे भाई लोग रहते थे वैसे रहेंगे। बिल्कुल, आप देखिए, ये सुंदर अधिकारी हैं जो आश्वासन दे रहे हैं कि अब जो विवाद था
वो विवाद इन्होंने ख़त्म किया है और एक गलतफहमी की वजह से ये विवाद उत्पन्न हो गया था। ये एक ही परिवार के लोग थे और अब फ़िलहाल ये विवाद ख़त्म हो गया है, ऐसा ये आश्वासन दे रहे हैं। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।